जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान खूब हंगामा हुआ। संसद की ओर कूच करने से पहले ही उन्हें रोक लिया गया और दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर बल का प्रयोग किया गया। हालांकि पुलिस ने यह माना कि हमने बल का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन कई लोगों के शरीरों से निकलने वाले खून और उस डंडे के निशान, साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल तमाम वीडियो इस बात की जो गवाही दे रहे हैं कि मनमर्जी तरीके से पुलिस ने जम करके अपनी भड़ास निकाली है और कई प्रदर्शनकारियों को जमकर मारा है। लेकिन इसी बीच में शाम को क्या हालात रहे, हमारे संवाददाता जितिन चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो देखा वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी भी इतनी मार और इतने बवाल के बाद प्रोटेस्टर मौके पर ही जमे हुए हैं। क्या हैं हालात, देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 20 जुलाई यानी कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होना था और उसी दिन पे कांग्रेस जनता पार्टी ने संसद मार्च तक के लिए समय तय किया था और आज वो दिन था जब उनको संसद तक मार्च करना था। लेकिन सरकार की तरफ से भारी बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे कि उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। सुबह जब तमाम कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता या यूथ या कहीं देश का जेनजी सड़कों पर उतरा हुआ था, पूरा ये लुटियंस दिल्ली का जो इलाका था खचाखच भरा हुआ था। ठीक उसी वक्त जब पुलिस बल भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनको खदेड़ा गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जंतर मंतर की उसी लेन पर तक मैं मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से जो पूरा प्रोटेस्ट था उसको ख़त्म किया गया है या उसको निष्क्रिय करने का प्रयास किया गया। जंतर मंतर की इसी रोड से ठीक सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं कि संसद मार्ग जाने का रास्ता है और इसके दूसरी तरफ रफी मार्ग का रास्ता है जहां से पार्लियामेंट हाउस जाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इस पूरे आंदोलन को आज निष्क्रिय कर दिया, उसका तोड़ दिया है, दम तोड़ दिया है, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं। और आपको दिखा दूँ तस्वीरें, अभी जंतर मंतर पर ही हम मौजूद हैं और जंतर मंतर के इसके ठीक पीछे की साइड जहाँ पर इनका पूरा टेंट लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है पुलिस के द्वारा, बलपूर्वक उनको यहाँ पे हटाया गया है। अभी आप तस्वीरों में सामने देखेंगे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि वांगचुक इस वक्त सामने की तरफ आपको एक ट्रक में बैठे हुए दिख जाएंगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी कह सकते हैं और जो इंडिपेंडेंट छात्र हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पुलिस का भारी संख्या में यहाँ पर नजर आ जाएगा आपको। बाकायदा यहाँ पर वज्रवाहन रखे हुए हैं और कोई अगर आपात स्थिति बनती है तो पुलिस ने संभालने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद भी है। हमने देखा सुबह सुबह किस तरीके से तमाम जो पुलिस का बल प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तमाम छात्रों को यहाँ से खदेड़ा गया है, लाठियाँ उनके ऊपर बांधी गई हैं, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। तो ये याद दिलाता है किस तरीके से देश में तमाम जो आंदोलन हुए हैं उनको किस तरीके से सरकारों ने कुचला है। ठीक इसी तरह का ये आंदोलन था कांग्रेस जनता पार्टी का, जो शिक्षा को लेकर अपनी बात रख रहा था, क्योंकि देश में जिस तरीके से लगातार बड़ी तादाद में पेपर लीक हो रहे हैं उनको लेकर ये एक प्रोटेस्ट था उनका, जो पिछले 20 दिनों से 21 दिनों से सोनम वांगचुक यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। कल जबरन उनको पुलिस ने उठाया था और ये बात का अंदाज़ा पहले लगाया जा रहा था कि शायद इस आंदोलन को भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा। उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर से तमाम जो कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो टेंट में वहाँ बैठे हुए थे उन सबको खदेड़ दिया गया है, उस स्थान को खाली करा लिया गया है। और ठीक उसके थोड़ा सा आगे की अगर बात करें तो हम वहाँ पर इनको रोका गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में सामने उस ट्रक पे अगर हम बात करें, आप देखेंगे सामने कि किस तरीके से जो अभिजीत दीपके हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, सोनम वांगचुक हैं और उनकी वाइफ हैं, माफ़ कीजिएगा, गीतांजलि वांगचुक, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है। अब आखिर ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटेस्ट का, इस आंदोलन का अब क्या होगा, क्या अगली रूपरेखा होगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ तो उनको रोक दिया है और तमाम जो छात्र हैं वो अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर इस प्रोटेस्ट का अब क्या होगा। जो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को अब देशव्यापी बनाया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ये आंदोलन है अब देश के अलग अलग राज्यों में जाए, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम जो छात्र हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आए हुए थे, अपनी बातों को रख रहे थे। उनकी एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इसमें होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना और ये जो प्रोटेस्ट था कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर दिया। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनसे कि वो अब किस तरह देखते हैं कि आंदोलन किस दिशा में जाएगा। तो हम कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपसे बात करना चाहूँगा मैं, आज आपसे बात करना चाहेंगे। आज यहाँ पे आपके आज चंद्रशेखर पार्टी के लग रहे हैं आप, है ना, बीमार भी लग रहे हैं। ये बताइए कि आज जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है, अब इस आंदोलन की दशा और दिशा क्या नज़र आती है आपको? क्योंकि सरकार ने तो देखिए यहाँ से इसको ख़त्म करने का प्रयास पूरी तरीके से आज करके देख लिया, लाठियाँ भांज दी,
तमाम आंसू से गोले तक छोड़े गए हैं। अब आप किस तरह देखते हैं पूरी इस आंदोलन की रूपरेखा को? जैसे कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इस वो आंदोलन की बात उसको बताइए। आंदोलन को हाँ, जो भी आगे दिशा निर्देश होंगे, हाँ। चलिए, मतलब जो आपकी पार्टी तय करेगी। चलिए, ये तो क्योंकि पार्टी से चंद्रशेखर जी की पार्टी से थे, और भी बहुत सारे लोग हैं इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो आई हैं, मैडम से बात नहीं करेंगे। मैडम, आपसे बात करना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। कहाँ से हैं? मैं एक डिजिटल चैनल है मेरा स्टेट मिरर, जनता की राय जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से इस पूरे जनजी आंदोलन को आज दबाया गया है। लाठियाँ चलाई गई हैं, आंसू से गोले छोड़े गए हैं, ख़त्म करने का प्रयास पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया है। आप अब आगे इस आंदोलन को किस रूप में देखती हैं? क्या ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? किस तरह का रूप लेगा अब ये? नहीं, मुझे लगता है अभी पब्लिक तो थोड़ा अवेयर हो गई है, हाँ, और गवर्नमेंट को ये पता चलना चाहिए कि लोग रोड पे आ गए हैं। हाँ। तो एजुकेशन और हेल्थ तो बेसिक्स हैं, देखिए एजुकेशन हर ह्यूमन का राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बात अगर ये लोग कह रहे थे तो सरकार को शायद सुनना चाहिए था। ऑफ कोर्स, हाँ? ऑब्वियसली सुनना चाहिए था। मतलब ये तो बोलने की बात ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली। लेकिन शायद वो नहीं किया मैं बोल गया रही हूँ, एजुकेशन और हेल्थ बेसिक है, ह्यूमन राइट। अब आप किस तरह से देखते हैं आपकी, क्योंकि हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर हम बैठे हुए हैं, जो मेन जहाँ पे प्रोटेस्ट साइट थी उसको तो खाली करा लिया गया है। आप कहाँ से हैं? चाहिए हो जाता है मैं यही से दिल्ली से ही हैं। क्या लगता है आपको मैम कि आगे अब ये आंदोलन कैसे चलेगा, किस तरह का रूप देख लेगा? कुछ समझ में आता है आपको? नहीं, अभी तो नहीं पता, बट लेट्स सी। क्वेश्चन मार्क लग गया है। ये क्वेश्चन मार्क तो है ही, हमेशा से था, बट नाउ गवर्नमेंट शुड बी अवेयर दैट पीपल आर आउट ऑन रोड। लेकिन गवर्नमेंट नहीं देखी ना, लाखों लोग हैं। आज बहुत लोग छात्र सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल, और अभी ये होगा होगा। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, आई गेस। हाँ, आपने अन्ना आंदोलन भी देखा होगा शायद, ठीक है? उसके बाद निर्भया का भी आंदोलन यहाँ पे हमने देखा सब लोगों ने। क्या लगता है कि आंदोलन तो होते हैं, लेकिन जो आगे चल के दिशा और दशा होती है ना, बदल जाती है, उसकी राजनीति हो जाती है पूरी तरीके से। जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन का भी वही हशर होगा? आई डोंट नो, लेट्स सी। होना तो नहीं चाहिए, बट यू आर होपफुल। यस, वेरी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक छात्रों का सपोर्टर के लिए यहाँ पे आई थी एक मैम है, और क्या नाम है मैम आपका? विनम्र। तो इनका कहना है कि एक सवाल तो खड़ा हो गया है कि आखिर अब इस प्रोटेस्ट का क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि शायद आगे चल के भी कुछ हो जाए। और भी छात्र हैं आप स्टूडेंट हैं? नहीं, स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, अच्छा, बट परेशान हूँ एजुकेशन सिस्टम से, तो इसके लिए मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा, मुंबई से आई हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? कृतिका। आज हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। छात्र पार्लियामेंट जाना चाहते थे, 144 यहाँ लगा दी, 163 लगा दी यहाँ पर धारा। अब आपको क्या लग रहा है कि प्रोटेस्ट साइट से तो हटा दिया गया है, आगे ये आंदोलन कैसे चलेगा? कुछ लगता है आपको, नजर आता है जिस तरह या से बिखर जाएगा ये आंदोलन? नहीं, जिस तरह से स्टूडेंट्स का रिस्पांस है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। एंड मैं खुद अभी उस तरफ थी तो लाठी चार्ज हुए हम पे, एक्चुअली गैस भी डाली गई थी, बहुत डराया गया था, बहुत चोट भी आई है हाथ पैर पे वगैरह, बट लोग फिर भी पीछे नहीं हटे, वो फिर भी आगे आ रहे थे। और ये जो हमेशा होता है ना कि ये पेड लोग आते हैं, कोई पार्टी से आते हैं, तो ये पेड पार्टी से कोई नहीं है। दीज आर ऑल जेन्युइन स्टूडेंट्स एंड सपोर्टर्स की जिनको पता है कि क्या क्या इश्यूज हैं, और वही सबके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो मेरा एजुकेशन में मेरे बहुत सारे इश्यूज है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, एंड इट्स हाई टाइम कि हमें वोकल होना चाहिए, क्योंकि लेकिन जो इशू था स्टूडेंट्स का कि पेपर लीक हो जाते हैं, एक स्टेट की बात नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है। और नीट जैसा पूरा एग्ज़ाम, जो बड़ा एग्ज़ाम होता है, जो छात्रों का भविष्य तय करता है, चाहे नीट का हो या जेई का हो या अन्य लोकल स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर बदलाव कैसे आएगा? लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कृतिका कि क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से सिस्टम ठीक हो जाता है? नहीं, ये शुरुआत है। सो अभी आज जब हम अकाउंटेबिलिटी मांगने की शुरुआत करेंगे, शायद दूसरे मंत्री भी शुरुआत करेंगे कि उनका डिपार्टमेंट क्लीन करना स्टार्ट करें। सो कहीं ना कहीं ये स्टार्ट होना ज़रूरी था। तो इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि ये टॉपिक अभी था स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हर कंट्री में ना ये जो होता है यूथ, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट हमारे कंट्री में नहीं है। हम यूथ को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इस देश में। तो आज ये टॉपिक से बदलाव की एक शुरुआत होती है। यस, इसके बाद आगे हम हेल्थ केयर पे बात करेंगे और बहुत सारे दूसरे इशू। और भी इधर लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर एमपी से आया हूँ, और वही है कि जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही जब तक नहीं होगी तब तक बिना वजह लेकिन जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, सही बात है। लेकिन जिस तरीके से पूरे इस मूवमेंट को आज सबोटाज किया गया है, डाउन किया गया है, व्हाट एग्जैक्टली जनजी थिंक्स नाउ?
देखिए सैबोटाइज करने की इनकी तो हमेशा से ही कोशिश रहती है, और है ना जिस तरह सोनम जी को ले गए वो भी एक तरीका था, बट उसका उनको खामियाजा ही भुगतना पड़ा, जो आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में छात्र आए, उनके सपोर्टर्स आए, सब लोग आए, पेरेंट्स आए, सब आए हैं। और है ना, आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर एमपी। देखिए ग्वालियर एमपी से आए हैं, और क्या नाम है आपका? राहुल गौर। राहुल, एक चीज़ मैं आपसे और समझ चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं, आप क्या कुछ स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट अब तो नहीं रहा, बट हाँ मैं हमेशा ही जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहे हैं दिल्ली में, मैं सबको अटेंड करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सिस्टम बने। जो सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं उसमें नो डाउट, उसमें कोई हाँ। बड़ी बात नहीं कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जी जी, और जब तक सिस्टम अच्छा नहीं होगा तब तक लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, 18 बच्चे सुसाइड करते रहेंगे, आने वाले और एग्जाम्स में बच्चे सुसाइड करते रहेंगे, और हम जो हमारा देश का पोटेंशियल है वो हम इसी तरह खोते रहेंगे। राहुल, एक सवाल और इसमें ये भी उठता है कि अब इस आंदोलन का क्या होगा, क्योंकि देखिए आज तो डाउन कर दिया गया है, नो डाउट बहुत सारे छात्र आए, बहुत सारे पेरेंट्स आए, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब आंदोलन होते हैं, उनकी जो एक्चुअल मूल भावना होती है, जो कहते हैं प्रिंसिपल होता है, उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। क्या आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट की भी दशा ऐसी होने जा रही है? क्योंकि अभी तो देखिए सरकार ने इसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया है, हालांकि छात्र अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। आपको अब क्या लगता है कि इस आंदोलन की दिशा अब आगे क्या होगी? क्या ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे? ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि जिस पर्पस से स्टार्ट हुआ है वो जब तक अचीव नहीं होगा तब तक लोग नहीं रुकेंगे, है ना। जितने भी लोग हैं यहाँ, इनकी टीम है, वो मोमेंटम हाँ स्लो हो गया है, पर वो बढ़ाया दोबारा से जाएगा, और देखते हैं कि कितनी जल्दी हम दोबारा यहाँ इकट्ठे होंगे। मतलब सरकार ने रोक ज़रूर लिया है, लेकिन थाम नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं रुका। देखिए ये लोग हैं जो प्रोटेस्ट में यहाँ पर आए थे आज, और जंतर मंतर पर ही हम मौजूद हैं इस टाइम। आप तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, और कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं आज पूरे दिन की, जब हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो पूरा प्रोटेस्ट था। देखिए वहाँ पर आपको दिखाते हैं, हम प्रयास करते हैं किस तरीके से जो अभिजीत दीप के कुछ बात अपनी रख रहे हैं, साथ ही साथ गीतांजलि एंगमो जो सोनम वांगचुक की वाइफ है, वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस पूरे आंदोलन को आज बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि इनकी अपनी मांगे हैं, वो मांगे जायज़ हैं, लेकिन सरकार को भी देखना है किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर अब इस आंदोलन का क्या होगा, आगे की रूपरेखा क्या होगी, क्या ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि आवाज़ ज़रूर उठी है, और ये आवाज़ अब दूर तक जाएगी, जिसकी गूंज पूरे देश में अब सुनाई देगी।